हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट देख लिए थे कि जम्मू कश्मीर कहाँ ऊपर में सबसे इंडिया के सबसे ऊपर में स्थित है और ये यूटीज़ बन गया है। इसके मैप सब देख लिए थे, नेशनल पार्क्स इम्पोर्टेंट देख लिए। तो चलिए आज जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ऊपर से इंडिया में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश ही आता है। ओके, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। मेनली हिमाचल प्रदेश पहले सब जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश नाम नहीं था। मेनली हिमाचल प्रदेश पेप्सू यानी पंजाब के अंडर ही आता था, तो पंजाब में ही आता था। लेकिन जब विवाद होने लगा इंडिया में भाषाएं के आधार पे स्टेट में, तो पेप्सू को यानी पंजाब को पांच जो पंजाब था ना उसको मतलब डिवाइड कर दिया गया उसके जगह और भाषा के आधार पे। तो जैसे 1966 में एक आया संविधान 18वां संविधान संशोधन, उसके तहत पंजाब से हिमाचल प्रदेश अलग हो गया। हिमाचल प्रदेश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ से हिमालय की पहाड़ियाँ होकर गुजरती है और पर्वतीय एरिया, इसीलिए हिमाचल प्रदेश नाम पड़ा। मेनली पंजाब से हरियाणा जो हिंदी भाषा के आधार पर अलग हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश पर्वत के आधार पर हुआ, फिर इधर भी हिंदी ही बोला जाता है, उत्तर प्रदेश यूपी इधर, ठीक है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ था। तो 25 जनवरी 1971 में मेनली हिमाचल प्रदेश अपना मतलब बन के तैयार हो गया, अलग स्टेट, और इसे हिमाचल प्रदेश के नाम से जाने लगा। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश का मतलब कि सिंगल मैप। देखिए हिमाचल प्रदेश देखने में कैसा है, इस तरह से चतुर्भुज टाइप का है हिमाचल प्रदेश। इसके इम्पॉर्टेंट स्थल कौन कौन से, मेनली हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वादियाँ हैं, पर हरियाली भी बहुत है। तो इसीलिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुल्लू मनाली, लोग ठंडे में घूमने जाते हैं। यहाँ पे कुल्लू है, मनाली है, शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ओके, कुल्लू टू मनाली, कुल्लू से मनाली एक ट्रेन चलती है सिर्फ टूरिज़्म के लिए। ये ट्रेन ना मेन कुल्लू से मनाली घुमाने के लिए स्पेशल चलती है। देखिए ट्रेन का मैं इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए कुल्लू टू मनाली इस तरह का ट्रेन चलता है जो भाप इंजन के से चलता है, भाप के द्वारा। और ये वादियाँ से देखिए होते हुए कितने अच्छे से जाता है। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू टू मनाली और कालका ये सब मतलब कि होते हुए घूमते हुए जाता है। मेनली टूरिज़्म के लिए ही होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। और हिमाचल प्रदेश न पीर पंजाल और धौलाधार पहाड़ के बीच में है। इस तरह से ऊपर में पीर पंजाल है और यहाँ पे धौलाधार है, इसके बीच में हिमाचल प्रदेश मेनली स्थित है। हम लोगों ने पहाड़ पढ़े थे ना पिछले कि कितने मेन इम्पोर्टेंट पहाड़ हैं। पिछले जम्मू कश्मीर वाले वीडियो में मैंने बताया था ना कि हिमालय का मतलब कि जो जम्मू कश्मीर से निकलता है, 4 ट्रांस हिमालय का 4 इम्पोर्टेंट है। कलेजा पार करके पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो देखिए यहाँ पे ही पीर पंजाल इंडिया के जैसे मैप पे आते, यहाँ पे था ना काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। उसके बाद नीचे धौलाधार, इसके बीच में हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है। ये है ना बीच में, वही हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है। देखिए इस तरह से मैंने अलग अलग तरह से मैप डिज़ाइन का इसलिए ऐड किया कि दिमाग में मतलब कि फिट हो जाए। ये यहाँ ऊपर में पीर पंजाल है और नीचे में धौलाधार है, बीच में कुल्लू है, फिर यहीं पे मनाली है, शिमला है, शिमला जो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। ओके, और यहाँ पे कुल्लू हो गया, यहाँ मनाली हो गया, यहाँ शिमला हो गया। और मैं अभी देखिए धर्मशाला, यहाँ पे धर्मशाला है ना, यहाँ पे धर्मशाला में ना तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु जो दलाई लामा है ना यहीं पे आके रहते हैं। देखिए तिब्बत तो मेन चाइना ने कब्जा कर लिया है। यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत को तो मेन चाइना ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ के जो धर्मगुरु थे वहाँ से यहाँ हिमाचल प्रदेश आके यहाँ पे धर्मशाला में रहने लगे। तो दलाई लामा
जो उनका वो धर्मशाला में रहते हैं, तिब्बती धर्मगुरु का। ओके, इसके बाद है उसके बाद एक और हाँ, ये जो कुल्लू है ना, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है। सेब के उत्पादन के लिए यहाँ पे बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरिया है और ठंडा एरिया है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि सेब उत्पादन होगा। यहाँ शिमला है, शिमला में जो है ना आलू का अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर आलू का है। यहाँ पे किस तरह का आलू उपजता है, इस तरह का रिसर्च सेंटर है। ओके, फिर यहीं से शिमला के पास ही कालका भी है, यहाँ से भी रेल यात्रा है जो यूनेस्को में शामिल है। शिमला कालका रेल यात्रा ना जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है ना उसमें शामिल है। ओके, तो शिमला में हो गया चावल अनुसंधान केंद्र। फिर कटक यहीं पे है, शिमला के बगल में ही कटक है। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है, और कटक है ना, कटक में है जो चावल अनुसंधान केंद्र है। यहीं पे शिमला के पास ही कटक है, यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में, और शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र। कालका शिमला रेल यात्रा है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। देखिए 3 फैक्ट हो गया। फिर चौथा फैक्ट क्या हो गया कि दलाई लामा कहाँ रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं। मतलब ये सब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। फिर एक यहाँ पे बिलासपुर है, यहाँ पे बिलासपुर है ना, यहाँ पे एक गोविंद सागर झील है, जो सतलज नदी है ना उसी पे गोविंद सागर झील है। सतलज नदी से होती है यहाँ पे गोविंद सागर झील है, जो कांगेर घाटी में पड़ता है। यहीं पे भाखड़ा और नांगल जो 2 डैम है वो बना है। 1 मिनट में दिखाती हूँ। इस तरह से ये झील यहाँ पे हो है ना, तो यहाँ जो बिलासपुर है यहाँ पे भाखड़ा और इधर जो पंजाब में नांगल 2 डैम है इसी के बीच में गोविंद सागर झील पे। ये देखिए इसके बाद हिमाचल प्रदेश इधर पंजाब लग रहा है ना। एक में इसका एक और इमेज, हाँ यहाँ पे इमेज मैंने ऐड किया। देखिए ये गोविंद सागर झील है, यहाँ पे इस तरह से झील बना हुआ, और मेनली हिमाचल प्रदेश यहाँ ये इम्पोर्टेंट जो इसके पास में लग रहा है वो बना हुआ है। तो ये गोविंद सागर झील है, और कहाँ पे, बिलासपुर में। ओके, ये सतलज नदी पे होते हुए आ रहा। यहीं से फिर निकल के यहाँ पे भाखड़ा डैम देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भाखड़ा डैम है, बांध को डैम बोलते हैं यहाँ पे भाखड़ा, और यहाँ पंजाब में आकर नांगल डैम यहीं पे है। ये देखिए इंडिया के मैप से यहाँ पे भाखड़ा और नांगल। देखिए हिमाचल प्रदेश से मेनली 2 नदियाँ होकर निकलती हैं। यहाँ पे नदियाँ देख लीजिए, चेनाब और ये जो है ना यहाँ झेलम, सतलज, चेनाब 5 नदियाँ हैं ना सिंधु तंत्र का। तो हिमाचल प्रदेश से सतलज और ब्यास 2 इम्पोर्टेंट नदियाँ होकर निकलती है। सतलज नदी पे तो भाखड़ा नांगल डैम है। ओके, और ब्यास नदी पे ना पोंग डैम है। पोंग डैम जिसका नाम 1 मिनट, उसका डैम देखिए, हाँ ये जो पोंग डैम है ना, पोंग डैम ये भी एक बांध है। तो ये ना पोंग डैम, इसका नाम चेंज होकर महाराणा प्रताप सागर बांध रख गया। ये है जो ब्यास नदी पे है, ये देखिए ब्यास नदी पे। ओके, ये भाखड़ा नांगल डैम का इमेज है। यहाँ से पानी मतलब जमा होता है, फिर यहाँ से निकलता है। ये गोविंद सागर झील पे है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, पोंग डैम का ना नाम चेंज होकर जो महाराणा प्रताप डैम रखा है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। किसी एग्जाम में पूछा, मुझे एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि पोंग डैम का नेम चेंज करके क्या रखा गया, तो महाराणा प्रताप सागर बांध। ओके ठीक है, तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिया। इस मैप पे आते हैं, मेन मैप पे। हाँ, हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे कुल्लू है, मनाली है जो पर्यटक स्थल है, यहाँ पे शिमला है, शिमला में क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र है। यहीं पे कटक है जो जहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है। और शिमला कालका जो कालका मेनली न पंजाब हरियाणा में पड़ जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो शिमला कालका रेल यात्रा है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। फिर यहाँ पे बिलासपुर है, यहाँ पे गोविंद सागर झील पे ही भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है। क्या दलाई लामा जो तिब्बती धर्मगुरु है वो धर्मशाला में आके रहते हैं। ओके,
यहाँ पे जो रियोंगपोंग ज़िला है, ये जो रियोंगपोंग ज़िला है ये चाइना से मतलब बॉर्डर साझा करता है। देखिए चाइना है यहाँ पे। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ज़िला हिमाचल प्रदेश का चाइना से बॉर्डर लगता है, तो रियोंगपोंग। ओके, जो कन्नौर ज़िला में पड़ता है। और कुल्लू में क्या सेब उत्पादन सबसे फेमस है सेब के लिए। फिर एक अब एक कांगड़ा है। कांगड़ा में ना एक मंदिर है, ये यहाँ पे मैप में शायद जगह नहीं दिया हुआ। यहाँ पे कांगड़ा है, तो कांगड़ा में एक मंदिर जो यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। देखिए मंदिर का इमेज मैंने ऐड किया है। ये मशरूम रॉक का टेम्पल, ये मेनली ना यहाँ पे जो पत्थरों को काट काट के यहाँ पे पहले मतलब पर्वत था, इसको काट काट के ये मंदिर बना है। तो ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुका है। मशरूम रॉक का टेम्पल के कहाँ है? कांगड़ा में है। ओके, ठीक। और यहीं पे फिर इसी नाम से जो मशरूम रॉक टेम्पल एक है, और यहाँ पे जो सोलन है ना, ये जो ज़िला है सोलन, ये जो सोलन ज़िला है, यहाँ पे मशरूम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मशरूम जो छत्ता जैसा ऐसे देखने में होता है ना, जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, आजकल खाया जाता है। इसमें बहुत सारे तरह की वेराइटी होता है। मशरूम की बहुत सारी वेराइटियाँ होती है। तो अच्छा एक वेराइटी है ना जो सोलन में उत्पादन होता है, जो पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्ट होता है। तो सोलन में मशरूम उत्पादन, धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा रहते हैं। कुल्लू में सेब उत्पादन इम्पोर्टेंट है। फिर कटक में है जो चावल अनुसंधान केंद्र है, यहीं पे कटक है। यहाँ पे शिमला में चावल अनुसंधान केंद्र है। शिमला कालका रेल यात्रा है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। फिर सोलन में मशरूम उत्पादन हो रहा है। फिर कांगड़ा मंदिर है यहीं पे बगल में। हाँ, फिर बिलासपुर देखिए, ये जिला भी देख लिया। बिलासपुर में गोविंद सागर झील है जिसमें भाखड़ा और नांगल 2 डैम बने हुए हैं। ओके, तो देखिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते ही जा रहे हैं। धर्मशाला हो गया, कुल्लू, मनाली, शिमला, सोलन, इम्पोर्टेंट तो हो ही गया। फिर रियोंगपोंग जो चाइना से साझा कर रहा है। और एक फैक्ट देखिए, एक जो गोविंद सागर झील, तो यहाँ पे कौन, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ बिलासपुर में गोविंद सागर झील जो गुरु गोविंद जी के नाम पे रखा है। लेकिन एक गोविंद बल्लभ पंत है ना, ये जो यूपी के बद्रीनाथ में है। तो 2 नाम देखिए सिमिलर नेम से लग रहा है एक ही चीज़, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी के बद्रीनाथ में, और यहाँ गोविंद सागर झील है। ओके, ये चीज़ में डिफरेंस आपको याद रखना। यहाँ से हिमाचल प्रदेश से 2 नदियाँ कौन कौन निकल रही है? यहाँ से सतलज होकर निकल रही है, और यहाँ पे ब्यास नदियाँ। यहाँ पे पोंग डैम है जिसका नाम क्या चेंज हो गया, महाराणा प्रताप बांध नाम रखा गया, चेंज होके नेम। ओके, अभी देखिए यहाँ से पासेज किसको बोलते हैं? मेन हम लोग जम्मू कश्मीर का भी पास देखे थे, 4 पास था जम्मू कश्मीर में। देखिए मेन जम्मू कश्मीर में हम लोग क्या देखे थे कि इधर 4 पास था। ये जो था बनिहाल बुर्जिला दर्रा था जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, इंडिया की तरफ आ रहा था बनिहाल दर्रा। इधर जो लद्दाख से जोड़ रहा था जम्मू कश्मीर को जो जिला, और ये काराकोरम था ऊपर में, काराकोरम। इसी तरह से जहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहाँ तो पास होगा ही ना। पास किसको बोलते हैं मेनली? पास जब 2 पहाड़ों के बीच के एरिया। देखिए मैं एक इमेज ऐड की हूँ, इस तरह का पास। देखिए ये जो पर्वत है, ये क्या है? बर्फ़ का पर्वत है। 2 पहाड़ों के बीच का छोटा जो रास्ता होता है ना, उसको पास बोला जाता है। देखिए पहाड़ के बगल से छोटा सा रास्ता गुजरा हुआ है ना, इसी को हम लोग, ये देखिए कभी कभी पास में ना जब बर्फ़ के एरिया में पूरा भर जाता है रास्ता, तो फिर इसको साफ़ किया जाता है, जेसीबी से साफ़ कर रहे हैं ना। ये देखिए पतला रास्ता है, पहाड़। तो मेन हिमाचल प्रदेश में पर्वत है जो बहुत ठंडा एरिया है ना, तो मेन बर्फ़ जमा रहता है। तो इस तरह से ये पास बने हुए होते हैं। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन इम्पोर्टेंट पास वो देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर, ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ऊपर में तो ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है।
तो ये जो हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा है वो बड़ा लाचला दर्रा, कहाँ गया बड़ा लाचला लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, और ये मतलब ऐसे ही रास्ता बना हुआ होगा। तो हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर को जोड़ रहा है बड़ा लाचला दर्रा, इस मैप में भी देखिए बड़ा लाचला दर्रा। ओके, और फिर ये जो हिमाचल प्रदेश से नीचे पंजाब की ओर आ रहा है ये रोहतांग दर्रा, ये जो हिमाचल प्रदेश से नीचे पंजाब की ओर रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या था, ऊपर श्रीनगर था, जम्मू कश्मीर था, जिसको जाने के लिए कौन सा बड़ा लाचला दर्रा था हमारा, बड़ा लाचला। पंजाब की तरफ इधर एक स्टेट लग रहा है, तो इधर जाने के लिए कौन सा है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। एक मिनट फिर से, मेनली ये ना मैप में थोड़ा सा उल्टा करके लिखा हुआ है। ये बड़ा लाचला दर्रा जो लचकते लचकते जम्मू कश्मीर की तरफ जाएगा, फिर रोहतांग दर्रा जो पंजाब की तरफ जाएगा। अब हम लोग चाइना की तरफ भी तो हमारा लग रहा है सीमा, तो ये सिपकिला दर्रा जो चाइना से कनेक्ट कर रहा है। ओके, और अपना हिमाचल प्रदेश में एक मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर वाले हिमाचल प्रदेश से नीचे इंडिया की तरफ आने के लिए देवास दर्रा पास इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मेन 4 इम्पॉर्टेंट दर्रे इसमें भी देखिए, जम्मू कश्मीर में भी 4 देखे थे हम लोग। पहला जो लचकते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ जाएगा बड़ा लाचला रोहतांग दर्रा पंजाब की तरफ, और चाइना की तरफ सिपकिला किला, मतलब देखिए एक दूसरे बॉर्डर से बना रहता तो एक किला ही ना माना जाता है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से तो किला ही माना जाता है। एक तरह से याद रखने के लिए मैंने बता रही हूँ कि किला जैसा, तो किला यानी चाइना हम लोग के लिए किला जैसा, दूसरे स्टेट दूसरा कंट्री है तो किला बना हुआ यानी सिपकिला दर्रा होके जाना पड़ेगा। फिर देवास दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में इंडिया को नीचे वाले स्टेट से जोड़ रहा है। 4 दर्रे हो गए। और देखिए मेन इम्पॉर्टेंट पहाड़ कौन कौन से, तो पीर पंजाल और धौलादेव। और जम्मू कश्मीर में हम लोग ने क्या देखा वो भी मैं बता रही हूँ, पिछला भी इम्पोर्टेंट। 4 पर्वत थे, कलेजा पार करके था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये जो पीर पंजाल नीचे पड़ रहा है यही नीचे फिर आके पीर पंजाल, और धौलाधार के बीच में हिमाचल प्रदेश है, धौलाधार। ओके, तो इम्पॉर्टेंट हम लोग ने 4 फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। जो चाइना की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, सिपकिला। जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा है तो बड़ा लाचला, फिर रोहतांग दर्रा पंजाब की तरफ, अपने में देवास दर्रा नीचे के स्टेट से जोड़ रहा है। 2 इम्पॉर्टेंट पर्वत है पीर पंजाल, धौलाधार। ठीक है, चलिए एक इमेज और शायद मैंने ऐड किया, उससे मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे है। यहाँ, हाँ ये इमेज देखिए इस तरह से, मतलब कि ये ना जूम करके इमेज लिया हुआ। देखिए यहाँ पे जो पर्वतीय एरिया है, जो बर्फीला एरिया है, तो यहाँ पे बड़ा लाचला पास है ना, जो लचकते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ जाएगा। यहाँ पे रोहतांग पास ऐसे होते हुए पंजाब की तरफ इधर आएगा, इधर से रास्ता होते हुए फिर चाइना की तरफ एक जाएगा। चाइना की तरफ कौन सा जाएगा, किधर गया चाइना वाला पास, नेम नहीं लिखा हुआ। चलिए नेम नहीं लिखा हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं। सिपकिला दर्रा यहाँ पर से होते हुए जाएगा, इधर चाइना है तो यहाँ से सिपकिला दर्रा होते हुए जाएगा, फिर देवोस अपने में ही इधर से उधर नीचे वाले स्टेट से जोड़ा जाएगा। ओके, तो ये आपने देख लिया पर्वतीय एरिया। फिर यहीं पे देखिए नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट कौन कौन से। अब जहाँ पे हरियाली रहेगा तो वहाँ पे हरियाली रहेगा, जंगल रहेगा तो वहाँ पे जानवर वगैरह रहेंगे। तो जानवरों के मतलब कि पहले तो जानवर बहुत सारे थे, लेकिन अब जानवरों जो ना संकटग्रस्त है, जो मतलब ख़त्म होने के कगार पे है, उसके लिए हम लोग नेशनल पार्क बनाया जाता है। यानी उसको संरक्षण के लिए उनको जितना जैसा मतलब रहने के लिए जंगल चाहिए उस तरह का एरिया रहता है। और मैं अब वहाँ पे बहुत खर्च हो जाता है ना नेशनल पार्क पे, तो उससे मतलब समाधान के लिए लोगों को घूमने का भी एक तरह का जगह बना दिया गया। मतलब कि गाड़ी में बैठा के लोगों को ले जाते हैं और नेशनल पार्क में घुमाते, तो ये टिकट से जो पैसा आता है वहाँ के नेशनल पार्क का देख और मतलब कि देख रेख किया जाता है
क्योंकि जंगल में अब उसको मतलब कि उन लोगों को जो जानवर वगैरह रहते हुए हैं उन लोगों को देखभाल के लिए भी तो होना चाहिए। जैसे हम लोग के लिए बाघ बाघ जो है ना, इंडिया में बहुत कमी है, 526 बाघ ही बचे हुए हैं। ओके, तो शेर, ये सब ना संकटग्रस्त हो जा रहे हैं क्योंकि जंगल खत्म हो जा रहा है, तो उन लोग का आबादी भी मतलब इंड हो जा रहा है। उन लोग तो जंगल में मेन रहते हैं, हिरन ये सब, हाथी ये सब मतलब कि लुप्त होने के कगार पे। इसलिए संरक्षण के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो नेशनल पार्क में इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। यहाँ पे ये जो मेनली है ना कुल्लू में ही है, मतलब ज़्यादा मोस्टली जो भी नेशनल पार्क है ना कुल्लू मनाली ये सब बीच वाले एरिया में ही ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा हरियाली यहीं पे है। तो यहाँ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कुल्लू में है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है पीन वैली नेशनल पार्क। ये देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालय है, यहीं पे पीन वैली नेशनल पार्क है। पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में सफ़ेद जो टाइगर होते हैं ना वो संरक्षित किए जाते हैं, मेनली सफ़ेद टाइगर, क्योंकि हिमालय एरिया है तो सफ़ेद टाइगर मेनली यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो 2 नेशनल पार्क देख लिए, ग्रेट हिमालय, पीन वैली। फिर इंद्र किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। फिर खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। 4 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय, पीन वैली, खीर गंगा और इंद्र किला। मैंने इमेज से इसीलिए ऐड किया कि आपको जगह याद रहेगा ना तो उससे दिमाग में नेम भी याद हो जाएंगे। हिमालय में तो हिमालय से ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, फिर पीन वैली क्योंकि घाटियाँ बोले जाते हैं तो बहुत सारी घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में, इसलिए पीन वैली नेशनल पार्क। फिर खीर गंगा यानी गंगा, एक तरह से यहाँ पे मतलब पूरी खीर गंगा यानी गंगा टाइप का ही एरिया पूरा, मतलब गंगा क्या होता है, एक तरह का पर्वतीय एरिया, यहाँ पे पानी भी उतना इनफ मात्रा में है, फिर सब चीज़ है, मतलब कि एक तरह का गंगा कहीं खीर गंगा नाम से रखा गया। फिर इंद्र किला नेशनल पार्क। ओके, इम्पॉर्टेंट 4 नेशनल पार्क है, ये इम्पॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालय बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी गया कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। तो हम लोगों ने इस मैप से देखिए क्या क्या देख लिया। इसमें बड़ा लाचला 4 दर्रे देख लिए, 4 नेशनल इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क। बड़ा लाचला जो लचकते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ जाएगा, फिर पंजाब की तरफ रोहतांग पास, ये पंजाब की तरफ, यहाँ से रोहतांग पास होते हुए निकलेगा। फिर यहाँ पे चाइना की तरफ जाने के लिए शिवकिला दर्रा, फिर देवोस खुद हिमाचल प्रदेश से निचले स्टेट में जाने के लिए। फिर नेशनल पार्क 4 देख लिए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा और इंद्र किला नेशनल पार्क। चारों देखिए अगल बगल में ही है ना। देखिए तो हम लोग मेन मैप पे फिर से आए हैं और यहाँ पे फिर से इसको रिवीजन मारेंगे। देखिए क्या था यहाँ, शिमला में क्या था, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ही है। शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र, यहाँ पे बगल में कटक है, वहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है। फिर कुल्लू में मेनली सेब उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कुल्लू मनाली में घूमने का पर्यटक स्थल भी है। फिर कुल्लू के बगल में ही यहीं पे नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, काजीरंगा, खीर गंगा, पीन वैली यही अगल बगल में ही है। ओके ठीक है। फिर क्या देखा, धर्मशाला में हम लोगों ने, धर्मशाला यहाँ पे ही दलाई लामा रहते हैं, तिब्बती धर्मगुरु जो दलाई लामा यहीं पे आके रहते हैं। फिर कांगड़ा में है जो, यहाँ पे कांगड़ा में है जो, यहीं बगल में कांगड़ा में है जो कौन सा मशरूम एक मंदिर है, मशरूम कोट मंदिर है। फिर सोलन में, ये सोलन है, यहाँ पे मशरूम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये बिलासपुर है, यहाँ पे गोविंद सागर पर झील है, इसी झील पे जो सतलज नदी पे है, इसी झील पे भाखड़ा और नांगल 2 डैम बने हुए जो इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है यहीं पे। और इस झील में ना, इसमें ना मतलब ऑटोमेटिक एक जलाशय लगा हुआ है, तो वहाँ पे ना पानी को मतलब रिजर्व किया जाता है और इसी के द्वारा फिर एक झील मतलब इसके लिए फिर एक
बड़े पैमाने में ना कभी पानी का जो दिक्कत होता है ना, तो इसको जमा किया था, फिर यहीं से फिर ना निकाल के यहाँ पे जो राजस्थान की तरफ भेजा जाता है। ओके, यहाँ मतलब ये भाखड़ा नांगल के बाद ना यहाँ पंजाब आ जाएगा, तो पंजाब में जब जाएंगे ना तो वो मैं बताऊँगी। ओके, फिर यहाँ पे ही एक पोंग डैम है जो ब्यास नदी पे है, तो इसका नाम चेंज होके महाराणा प्रताप सागर बांध रखा गया है नाम। ओके, फिर हाँ एक चीज़ और, हिमाचल प्रदेश में ही एक पालमपुर है, यहाँ पे बिलासपुर के बगल में ही ना, इसे नेम नहीं यहाँ पे दिया हुआ है मैप में, यहाँ पे ही पालमपुर है। पालमपुर में ना टी सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है, तो चाय उत्पादन होता है, तो इसको मतलब कि उत्तर भारत का टी उत्पादन का राजधानी बोला जाता है, यानी टी सिटी बोला जाता है इसको, पालमपुर को। ओके, और हम लोगों ने पास देखा, 4 पास है जो जम्मू कश्मीर की तरफ लचकते हुए, तो जम्मू कश्मीर की तरफ बड़लाचला दर्रा, चाइना की तरफ सिपकिला दर्रा, ये चाइना की तरफ सिपकिला दर्रा जा रहा, फिर इधर पंजाब की तरफ रोहतांग दर्रा, फिर खुद में ही देवोस दर्रा। 4 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क भी देख लिए, बगल में ही देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क देखा, कहाँ गया, हाँ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कुल्लू में ही था, फिर खीरगंगा, इंद्रकिला, अपीन वैली नेशनल पार्क, रोहतांग पास देख लीजिए, बड़लाचला दर्रा, फिर यहाँ पे सिपकिला और देवो से ही पे फिर से ये सबसे ज़्यादा हरियाली बीचों बीच वाला एरिया है। ठीक है, ये देखिए भाखड़ा नंगल डैम, इंडिया बिलासपुर, यहाँ पे गोविंद बल्लभ जो झील मैंने सब दिखा दिया। दोबारा इसलिए बता रही हूँ नहीं कि थोड़ा याद हो जाए, ये थोड़ा सा नोट्स देख लीजिए। धर्मशाला जो सबसे ज़्यादा, धर्मशाला हाँ यहाँ पे बौद्ध स्थल है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होता है। ओके, कांगेर में ये जो यूनेस्को में शामिल है वो मंदिर मैंने दिखाया, पालमपुर टी सिटी है, शिमला जो आलू अनुसंधान केंद्र है, सोलम जो मशरूम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, हरियोंग पुयोंग जो कंगोर जिला में जो चाइना से यहाँ पे था ना, चाइना से यहीं पे सिपकिला दर्रा था, चाइना से जो साझा करता है। फिर कुल्लू घाटी जो धौलाधीरा पंजाब के बीच में है, ये कुल्लू मनाली वाला ट्रेन चलता है जो मेनली घूमने के लिए ये ट्रेन है। इस तरह से पासेस होते हैं, बर्फीला पहाड़ वाला ये रोहतांग पास है मेनली, रोहतांग पास में ज़्यादा, रोहतांग पास और ये जो ऊपर बड़ा लाचला दर्रा है ना, ये बड़ा लाचला वाला है क्योंकि बर्फीला एरिया ऊपर ज़्यादा है, फिर यहाँ से ये पहाड़ी एरिया में तो इस तरह से पास निकलते हैं। चलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो हम लोगों ने देख लिया, अब थोड़ा सा करेंट से रिलेटेड कुछ देख लेते, 1 मिनट, तो करेंट से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए मैंने ये हाथ से नोट्स थोड़ा लिख के डाली हूँ। देखिए पंजाब पहले पंजाब का भाग था 1966 में 18वां अमेंडमेंट द्वारा आया, और ये पेप्सू से अलग हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पूरी तरह से तैयार हुआ 25 जनवरी को 1971 में। मेनली ये टूरिज़्म के लिए है, कुल्लू मनाली ये सब है। फिर धर्मशाला में ही सबसे, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी जो धर्मशाला में सबसे जो भी स्टेडियम तो मेन धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश का जो भी मैच वगैरह होता है ना धर्मशाला में ही होता है। ओके, तो धर्मशाला में ही ना एक सबसे ऊंचा स्टेडियम भी बन रहा है धर्मशाला में। ओके, धर्मशाला में ही एक रोहतांग टनल है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। टनल ना जहाँ से मतलब कि रोड पास होता, तो टनल है ना ये जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, सबसे ऊंचाई पे है इसकी। हाँ, तो अटल टनल है ना, अटल टनल उसका इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था बीपीएससी में इस बार कि अटल टनल जो है उसका लंबाई कितना है, अटल टनल की लंबाई कितना है, तो 9.2 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अटल टनल, तो 9.2 किलोमीटर, 02 किलोमीटर था। इसमें ऑप्शन भी पता है 8.2 दिया था, 9.2 दिया था, 10.2 दिया था, तो 9.2 होगा। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे दलाई लामा रहते देख ही लिए, गोविंद सागर झील है,
गोविंद के नाम पे पोंग डैम का नाम महाराणा प्रताप है। और एक चीज़ और देखिए, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठक्कर है, बीजेपी से। देखिए ये तो नाम याद रह जाता जयराम ठक्कर, लेकिन कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं ये आजकल भी पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो बीजेपी से है। ठीक है, वहाँ का गवर्नर कौन है? तो जयराम ठाकुर है। देखिए ठक्कर और ठाकुर इस तरह से बस याद रखिए ना, ठक्कर ठाकुर दो, जयराम ठक्कर और जयराम ठाकुर। ओके, सॉरी जयराम ठक्कर ही कैसे हो जाएगा, गलत। सॉरी, एक गवर्नर के जगह ना राजेंद्र विश्वनाथन होगा। मैंने दोनों का नाम एक ही लिख दिया है। जयराम ठक्कर जो है सीएम है, और विश्वनाथन से सिर्फ याद रखिए ये गवर्नर है। ओके, फिर हिमाचल प्रदेश में देखिए ई कैबिनेट यानी इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट, यानी कि मतलब मोबाइल पर कैबिनेट पूरा बैठक हुआ था। फिर परिवहन नीति जो भी है, ई परिवहन नीति यानी इलेक्ट्रॉनिक परिवहन नीति स्टार्ट हो गया है। फिर विजय हजारे ट्रॉफी है जो हिमाचल प्रदेश ने इस बार का जीता है 2022 का। फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल लोसार, फगली, ये सब फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट ये स्टार्ट हुए हैं, ये मनाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फगली फेस्टिवल बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। तो लोसार और फगली फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाना स्टार्ट हुआ। और देखिए नेशनल पार्क तो हम लोग देखें, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली, इंद्र किला, खीरगंगा। फिर योजनाएं कौन सा इम्पोर्टेंट योजना है? डिजिटल साथी योजना स्टार्ट किया गया है, मतलब डिजिटल साथी योजना इन बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। फिर पर्वत योजना, पर्वत धारा योजना यानी पर्वत पर चढ़ने का जो होता है ना वो सब ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा, तो इसका भी योजना स्टार्ट है। फिर इको विलेज यानी सबसे स्वस्थ विलेज हिमाचल प्रदेश में, इसके लिए एक इको विलेज नामक योजना स्टार्ट किया गया। इको फ्री मतलब कि वहाँ पे कोई भी कार्बन वगैरह का मतलब प्रदूषण नहीं, एकदम साफ सुथरा गांव के लिए, तो इको विलेज स्कीम स्टार्ट हुआ है। ओके, तो आई थिंक सारा फैक्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर हम लोग रिवीजन चलिए देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं क्या क्या था। ओके चलिए, यहाँ पे ऊपर में यहाँ कुल्लू मनाली है जो पर्यटक स्थल है। कुल्लू है जो पर्यटक स्थल है। कुल्लू में ही सबसे ज़्यादा सेब होता है, सेब उत्पादन। फिर शिमला जो राजधानी है, फिर शिमला के पास ही यहीं पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। फिर यहीं पे आलू अनुसंधान केंद्र है, इनके बगल में कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। फिर सोलन में मशरूम उत्पादन होता है। फिर मशरूम मंदिर जो है, मशरूम मंदिर जो यूनेस्को में शामिल है। फिर यहाँ पे पालमपुर, बिलासपुर के बगल में पालमपुर जो टी सिटी के नाम से फेमस है। बिलासपुर में गोविंद सागर झील है। यहाँ पे फागड़ा नांगल 2 डैम है जो सतलज नदी पे है। ओके, ये देख ली। फिर कहाँ रियोंगपुर जो एक ज़िला है जो चाइना से साझा करता है, यहीं पे सिपकिला दर्रा भी है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, सिपकिला जो दर्रा है ना, ये सिपकिला दर्रा, तो यहाँ पे ना एक सिपकिला नाम का पर्वत भी है ना सिपकिला। तो ये सिपकिला नाम कैसे पड़ा? जब पर्वत होगा ही, इसीलिए। देखिए ऊपर में जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर पढ़े थे ना, ये लद्दाख में, तो यहाँ पे काराकोरम पर्वत था, तो काराकोरम पास था। इसी तरह से यहाँ पे सिपकिला पास है, तो सिपकिला यहाँ पे माउंटेन भी है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि इसका जो सिपकिला रेंज है ना, इसमें एक सोमेश्वर रेंज है, ये किस माउंटेन का मतलब कि पार्ट है? तो सोमेश्वर जो माउंटेन का रेंज है, सोमेश्वर जो रेंज है वो सिपकिला रेंज माउंटेन का ही पार्ट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसी बार बीपीएससी 67 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी सोमेश्वर रेंज सिपकिला रेंज का ही पार्ट है। ओके, और फिर हम लोगों ने क्या देखा? गोविंद बल्लभ झील देख लिया, ये सब इम्पोर्टेंट तो हो ही गए। हाँ, पास भी देख लिया, रोहतांग पास, बड़ा लाचला पास जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा है, रोहतांग पास जो पंजाब की तरफ जा रहा है, सिपकिला जो चाइना की तरफ जा रहा है, और देवोस जो इंडिया की पूरे स्टेट की तरफ जा रहा है। ओके, फिर पास इस तरह से होते हैं। ये ट्रेन है जो कुल्लू टू मनाली चलता है, शिमला पास। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ये नोट्स तो देख ही लिया। फिर इंडिया में कहाँ पे पड़ रहा है पास? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ऊपर में है। ये देखिए गोविंद सागर झील का है।
ठीक है। ये भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पे, गोविंद बल्लभ सागर झील पे है, जो सतलज नदी पर स्थित है। ओके, ठीक है। और सबसे ऊंचा बांध भी ये भाखड़ा नांगल डैम ही है। फिर मशरूम कट टेम्पल, ये जो रॉक है, जो पत्थर को काट काट के बना था, ये यूनेस्को में शामिल हो चुका है। पोंग डैम का नाम चेंज होकर महाराणा प्रताप सागर बांध रखा गया है। यहाँ पे देख ही लिए, पास वगैरह नेशनल पार्क मेनली यहाँ पे पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश के पास में। फिर ये नोट्स देख लिए, ई कैबिनेट, ये योजना वगैरह मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये आजकल क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है। ये डिजिटल साथी और पर्वत रोह और इको विलेज योजना, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आई थिंक सब सारा चीज़ तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ये जो अटल टनल है ना, यूनेस्को में शामिल है, ये मैं लिखना भूल गई। और इसकी लंबाई कितना है, 9.02 किलोमीटर है। रोहतांग पास के पास है। रोहतांग पास कहाँ था, यहाँ पे, ये रोहतांग पास है ना, यहीं पे अटल टनल है। पास है तभी ना वहाँ पे रोड बना है, तो वहाँ पे से पास है, तो 92 किलोमीटर लंबा, सबसे लंबा यही है रेल मार्ग। ओके, सो फ्रेंड्स, तो आई थिंक सारा फैक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।